हे वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। साइंस की हमने सीरीज चलाई थी। हमने टॉपिक 1 पे सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे हमने PYQs डिस्कस किए थे। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और साथ में रीजनिंग के भी PYQs हमने स्टार्ट किए हैं, वो भी उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो विटामिन्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन JK SSB के रिसेंट एग्जाम में आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये आपके सिलेबस में है तो इसमें से क्वेश्चन आना 101% जो होता है वो तय होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप भी अपना जो है आंसर बताने से पहले, मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर मार्क कर लीजिएगा पेन कॉपी लेके, और मुझे लास्ट में स्कोर ज़रूर बताइएगा कि अगर आपका यही पेपर होता, ठीक है, यही 10 क्वेश्चन आते, इनमें से कोई क्वेश्चन आता तो आपके कितने मार्क्स आते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। ओल्ड फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। आप चाहें तो आप पेपर से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, सैम इज सफरिंग फ्रॉम बेरी डिजीज। ठीक है, तो कोई सैम है, वो बेरी डिजीज से सफ़र कर रहा है। व्हाट डेफिशिएंसी डज ही हैज़, तो उसको किस चीज़ की कमी होगी, किस विटामिन की कमी होगी जो उसको बेरी डिजीज हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है 1, 2, 3 एंड 4, और आपने फटाफट से आंसर लगाना है। मुझे पता है ये बहुत आसान सवाल है और आप इसका आंसर मार्क कर लोगे, तो बता दीजिए कि क्या आंसर होगा। और साथ में आपने उस विटामिन का नाम भी बताना है। ठीक है, जो उसका केमिकल नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो भी आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ठीक है, सो ऑप्शन सेकेंड जो है विटामिन B1, इसका और विटामिन B1 को क्या कहते हैं वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो बड़ा इजी सवाल है। तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है दैट इज द बेरी डिजीज। ठीक है, सो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो एग्जाम में ये सारे जो आप बोल सकते हो ये वाले विटामिन भी दिए हुए हैं, तो इनकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे विटामिन C की डेफिशिएंसी से अगर कोई डिजीज होती है उसको बोलते हैं स्कर्वी। ठीक है, और जो विटामिन C है वो सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं, जैसे हमारे ऑरेंजेस हो गए, ठीक है, ऑरेंजेस हो गया, लेमन हो गया, आंवला वगैरह हो गया, तो इसमें ये सारे विटामिन C पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें विटामिन A, जिसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं, तो इससे जो डिजीज होती है नाइट ब्लाइंडनेस होती है। क्या होती है इससे, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, तो जिनमें विटामिन A की डेफिशिएंसी होती है उनमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और विटामिन K का साइंटिफिक नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि विटामिन K की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है या बॉडी में क्या नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बड़ा हिंट। और जो भी बच्चा ना सबसे अच्छे कमेंट में, सबसे अच्छे कमेंट में नहीं, मतलब कि जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा, सबसे अच्छे से जो एक्सप्लेन करके नाम लिखेगा विटामिन के, उसकी डेफिशिएंसी लिखेगा जो मैं पूछ रही हूँ, तो उसको उसका कमेंट हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, और सभी बाकी वाले जो है वो लोग उसके कमेंट को लाइक करेंगे। ठीक है, तो मज़ा आएगा इस तरह से इंटरेक्शन करके आप पढ़ोगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। आपने देखना है इसमें से कौन सी विटामिन और उसकी डेफिशिएंसी जो डिजीज है वो मिसमैच है। ठीक है, तो बताइए, विटामिन A से होता है जीरोप्थैल्मिया, या विटामिन D से होता है रिकेट्स, विटामिन K से बेरी, और विटामिन C से स्कर्वी। ठीक है, आपको ये तो पता ही है, मैंने अभी ऊपर वाले ऑप्शन में आपको बता दिया कि विटामिन C। ठीक है, विटामिन C का साइंटिफिक नाम क्या होता है, दैट इज द एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन C का जो नाम है वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, और सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, और इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। इसका मतलब ये तो सही से मैच है, तो हमने ढूंढना क्या है, जो गलत मैच है। ठीक है, सो बेरी देखो यहाँ पे विटामिन K से बेरी लिखा हुआ है, ये ही क्या है, मिसमैच है, और यही हमारा आंसर है। क्यों, क्योंकि हमने बेरी अभी पढ़ा, वो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है, तो इसका मतलब विटामिन D की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, विटामिन A की डेफिशिएंसी से जीरोप्थैल्मिया भी होता है, और नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है। ठीक है, तो ये आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, कमेंट सेक्शन में दे दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मगर
पहले इस पे कम से कम 500 व्यूज़ होने चाहिए, तभी मैं ये पीडीएफ दूंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने भी योगदान दिखाना है, और अगर आपको लगता है इस चैनल से आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप शेयर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है कि हमारा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो। और अगर मैं आपको फ्री में पढ़ा रही हूँ तो आपका भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मेरे चैनल को ग्रो करने में थोड़ी हेल्प करें, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको क्वालिटी कॉन्टेंट मिलता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच है। अभी हमने मिसमैच वाला देखा, अभी आपने देखना है जो करेक्टली मैच है। देखो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या एनीमिया होता है, विटामिन सी से स्किन डिजीज होती है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, और विटामिन B1 से बेरीबेरी होता है, ठीक है। तो हमें ये तो पता है कि विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन B1 से बेरीबेरी होता है। तो सी और डी जहाँ पर भी नहीं है उनको काट दो। यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे सी है मगर डी नहीं है, इसको काट दो। यहाँ पे डी है मगर सी नहीं है, सो ऑप्शन एक ही बचा, सी और डी जो है वो करेक्टली मैच है। विटामिन सी से हमने देखा स्कर्वी होती है, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया होता है, ठीक है। सो जो सी और डी है वो करेक्ट है यहाँ। और ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, ये जो वाला क्वेश्चन था ये वाला, ये SI फाइनेंस के पेपर में आया था जो अभी रिसेंटली हुआ था। और ये जो पेपर है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो दूसरी बार अभी हुआ है रिसेंट में, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने वहाँ पे शायद इनकरेक्टली मैच पूछा था, मैंने थोड़े से यहाँ पे ऑप्शन बदले हैं, इसी क्वेश्चन में बदले हैं, बाकी वैसे के वैसे ही मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। तो इस तरह का ही क्वेश्चन था, मैंने और इलेबोरेट वे में इसको डिस्कस किया है। अब आती है बारी JKSSB वेटनरी फार्मासिस्ट जो 2024 में एग्जाम हुआ था, वहाँ पे इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनरिच्ड विद विटामिन सी। देखो अभी तो मैंने आपको बताया कि विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और देखो पूछे भी गए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से, और अभी तक, ठीक है, अभी 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, अभी तक आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं वो भी बताइए ज़रा, कितने क्वेश्चन ठीक हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आई थिंक अगर ये 5 क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, अगर आपके 4 तक ठीक है तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि विटामिन जो है वो बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें तो आपने मास्टरी करनी ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज रिकेट्स, ठीक है। तो ये भी JKSSB वेटनरी फार्मासिस्ट में आया हुआ है, 2 क्वेश्चन आए थे विटामिन से। तो किसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, देखो इसी के इर्द गिर्द सारा घूम रहा है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो कैल्सीफिरोल नाम है इसका या कुछ और है, बताइए ज़रा मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये अभी किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है मगर पूछा जा सकता है, ये नीट वगैरह से मैंने लिया हुआ है, नीट के PYQ से मैंने लिया हुआ है। सो ब्लड इन यूरिन और स्टूल और हेमोरेजिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न कैन बी कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, ठीक है। तो अगर यूरिन में ब्लड हो, स्टूल्स में ब्लड हो, या बच्चों में जो हेमोरेज डिजीज हो जाए, ठीक है, तो उस केस में कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, ठीक है। तो ब्लड के रिलेटेड अगर आपको पता होगा, एक जो विटामिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो दैट इज द विटामिन के। विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। और जब ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा है, इसकी कमी से क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है और जो है ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। यूरिन में भी ब्लीडिंग आ सकती है, स्टूल्स में भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। सो विटामिन की के यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन मेटालाइन्स, ठीक है। तो इनमें से कौन से विटामिन में मेटालाइन होता है, बताइए ज़रा, ठीक है। राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या होता है, बताओ, क्या विटामिन B2 होता है या कुछ और होता है, बताइए ज़रा। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को ही कहते हैं। विटामिन B12 आंसर इसका जो करेक्ट होगा वो होगा विटामिन B12, ठीक है। तो इसमें जो मेटालाइन होता है वो होता है कोबाल्ट, ठीक है। नाम भी इसका क्या है, साइनोकोबाल अमाइन, ठीक है, विटामिन B12 का। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है पर्नीशियस एनीमिया। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है, ठीक है। ब्लड आप बोल सकते हो DNA नहीं बन सकता, मतलब DNA बनने में प्रॉब्लम होती है और साथ में RBCs बनने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए पर्नीशियस एनीमिया इसमें हो जाता है, ठीक है। और विटामिन B6 का नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। और सभी बच्चे
जो भी अच्छे से कमेंट करेगा आपने उसके कमेंट को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, उसको इंकरेजमेंट मिलेगा और जो भी न्यू बच्चा आएगा वो उस कमेंट सेक्शन से पढ़ के और ज़्यादा सीख सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारे चैनल का ही नाम है लेट्स लर्न टुगेदर, तो हम एक साथ सीखते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। इसमें भी आपको जो मैच नहीं है करेक्टली वो ढूंढना है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं। इससे क्या होता है कि 3-4 क्वेश्चन वो एक ही साथ पूछ सकते हैं। अगर आपको थॉरोली पूरे विटामिन का पता होगा तभी आप इस आंसर को मार्क कर पाओगे। तो इनकरेक्टली मैच आपने ढूंढना है। तो विटामिन सी से स्कर्वी होता है, ये तो बिल्कुल सही है। विटामिन B2 से पेलाग्रा होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन B2 से पर्निशियस एनीमिया नहीं होता है, इससे जो है स्किन डिसऑर्डर वगैरह होते हैं। तो ये ही हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यही है गलत जो मार्क्ड है, ठीक है। और विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी होता है। अगर आप यहाँ पे भी सुन रहे हो तो आपके जो मैक्सिमम पोर्शन है विटामिन का वो यहाँ पे कवर हो जाता है। आपको पता होगा कुछ हमारे पास जो विटामिन होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं और कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, पता है ना आपको। फैट सॉल्युबल में है A, D और E और K, ये 4 विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल होते हैं। और ये विटामिन C और विटामिन बी में जितने भी 8 विटामिन है वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे बताया है क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ अ मेजर एसेंशियल लिपोफिलिक। लिपोफिलिक क्या होता है, जो लिपिड्स में सॉल्युबल हो। देखो फैट किससे बनते हैं, लिपिड से बनते हैं, तो मतलब जो फैट सॉल्युबल है, ठीक है। तो विच इज़ द मेजर एसेंशियल लिपोफिलिक विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल की मेम्ब्रेन के लिए ज़रूरी होता है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होता है, और साथ में रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा विटामिन है, देखो विटामिन ए जो है उसका आइज के लिए रोल होता है, जीरोप्थैलेमिया आइज के रिलेटेड जो डिजीज होती है वो होता है। विटामिन डी का हड्डियों के रिलेटेड है, रिकेट्स हो जाता है, हड्डियाँ आप बोल सकते हो, मैं बोल रही हूँ मुरझाने लगती हैं, मुरझाती थोड़ी है हड्डियाँ, मतलब टूटने से ब्रिटल सी हो जाती है, टूटने लगती हैं। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा विटामिन ई। आपको ये भी याद रखना है कि जो विटामिन ई है वो एंटी स्टेरिलिटी होता है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी वर्क करता है, सेल मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है, रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में भी विटामिन ई जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि विटामिन ए कौन कौन से फूड में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ई जो है वो पाया जाता है जो ग्रीन चिलीज होती है उसमें पाया जाता है। और आप मुझे बताइए कौन कौन सी जो है वेजिटेबल्स में विटामिन ई मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज टोकोफिरोल, ठीक है। तो टोकोफिरोल कौन सी विटामिन को कहा जाता है। सो मैंने आपको बोला था विटामिन ए को हम रेटिनोल बोलते हैं। विटामिन बी में अलग अलग विटामिन है, ठीक है, राइबोफ्लाविन, थायमिन, जो नाइसिन, ये सारे जो विटामिन हैं और भी हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपका मन हो। विटामिन डी तो नहीं है, इसका कैल्सीफिरोल होता है नाम, और टोकोफिरोल जो है वो विटामिन ई का नाम है। तो कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में आता है कि टोकोफिरोल या विटामिन ई का दूसरा नाम क्या होता है, साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो दैट इज द टोकोफिरोल, ठीक है। सो ये थे क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन हम ये जो 10 क्वेश्चन थे उसमें से आपके कितने क्वेश्चन आपको आए हैं और कितने आपके गलत हुए हैं, नेगेटिव मार्किंग के साथ अपने मार्क्स आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा। बाय बाय।